हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। कलम पढ़ रहे थे, थोड़ी पढ़ा था कलम में, तो ये देख लो कल का टॉपिक लिखा हुआ है बोर्ड पे कि किसी भी संख्या के अंत में शून्य कब आता है, नहीं बता रहा था कल। और पता है आज मैंने कल थोड़ा बहुत समझाया भी था इसका 5-10 मिनट, लेकिन वो वीडियो बीच में रुक गया था, तो तुमने देखा होगा शायद वीडियो अचानक रुक गया बीच में, है ना। तो मैं कल एक चीज़ समझा रहा था इसमें कि जीरो कब आता है। तो यहाँ पे क्या था, जीरो कौन कौन देता है कि 2 5 के कितने जोड़े बने, जितने जोड़े बनते हैं ना उतने ही जीरो निकल के आते हैं मेरे पास। इट मीन्स अगर मेरे पास बहुत बड़ी 1 से लेकर 100 तक मल्टीपल हो, मैं 1 से लेकर 100 तक संख्याओं को मल्टीप्लाई करूँ, क्या करूँ, मल्टीप्लाई। इट मीन्स क्या होता है कि 1 से 100 तक जाने के लिए मेरे को 5 कितनी बार आता है कि 2 और 5 के कितने जोड़े बनते हैं। ऐसे थोड़ी ना, अब मेरे को चलो 100 तक गिन लूँगा, मैं 200 तक गिन लूँगा, लेकिन ऐसे करते हुए 1000 तक हो, तो अगर ऐसे 1000 तक कितने संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पे कितने जीरो आते हैं, तो किससे निकालेंगे। तो आज वो देखने पर, ठीक है। कल का टॉपिक था कि किसी भी संख्या के अंत में शून्य कब आता है। तो इधर देख लो, इधर 5 नहीं आ रहा, इतने जीरो नहीं आ रहा, इधर 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, इधर देखो 5 आ गया 2 नहीं आया तो जीरो नहीं है, इधर 5 आ गया 2 नहीं आया तब भी जीरो नहीं आया, इधर वापस 2 आ गया 5 नहीं आया तो जीरो नहीं आया। जीरो कब आता है, जीरो 2 और 5 की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है, जीरो 2 और 5 की वजह से आता है। 2 5 आती है, जीरो आ गया पीछे। जीरो से इट मीन्स मैंने कहा कि लास्ट में जीरो कितने आते हैं। इट मीन्स अपन लास्ट में जीरो कैसे काउंट करते हैं, पीछे तो काउंट करते हैं ना, अगर बीच में आ जाते हैं बीच में थोड़ी ना काउंट करते हैं जीरो को कि इसमें कितने जीरो रहेंगे लास्ट में। तो नंबर ऑफ जीरो देख लेते हैं अपन, शून्य की संख्या किसे निकालते हैं, ठीक है ना। इसमें देखो इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 5 है, फिर 2 कितनी, 2 तो मेनी टाइम से 3 बार है 2, लेकिन 5 एक ही बार है। 1 मीन्स अगर कोई संख्या जितनी कम होती है, अगर 5 एग्जाम्पल देखना, मैं इसे मिटा देता हूँ ना, मैं कुछ चीज बताता हूँ आज। पहले ना बीच में क्लास बंद हो गई थी अपनी यार। तो इधर देखो एक चीज, जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। चलो हेडिंग ही पढ़ लेते हैं अपन, क्या पढ़ेंगे यार, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, हाउ टू फाइंड number of zero, how to find number of zero। शून्य की संख्या कैसे फाइंड करें, how to find number of zero, ठीक है ना। इस शून्यों की संख्या कैसे याद करते हैं, चलो देखते हैं यार। ये ना एक टॉपिक अब तुम्हें लगेगा कि सिलेबस में तो है ही नहीं, एडवांस टॉपिक है, थोड़ा पढ़ लो, पर पढ़ रहे ना अभी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम मिलेगा, आएगा ही अपने। चलो पेयर कैसे बनता है, मैं इसमें लिखता हूँ 2 और 5, बेटा कितने, 2 और 5 के जितने जोड़े बनते हैं, जितने जोड़े में जितने पेयर बनते हैं, क्या बनते हैं, पेयर। उसमें उस संख्या के पीछे, उस संख्या में 2 और 5 के जितने जोड़े बनते हैं, उस संख्या के पीछे उतने ही जीरो आते हैं। उस संख्या के पीछे उतने ही शून्य आते हैं। उतने ही शून्य प्राप्त होते हैं। पता है इस टॉपिक से ना, लिटरली बता रहा हूँ हमसे, इस टॉपिक से यूपीएससी सेट में क्वेश्चन आते हैं। किसमें आते हैं, यूपीएससी सेट में। पता है टॉपिक छोटा है ना, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता ना, जिसका बेसिक अच्छा होता है ना, बेसिक बहुत क्वेश्चन बना सकता है, कोई सा भी होता, उतने ही शून्य प्राप्त होते हैं, उतने ही शून्य प्राप्त
उतने ही शून्य प्राप्त होते हैं। अब देखना, अब नोट करके एक चीज लिखना है यहाँ पे, नोट। दो और 5 में, दो बेटा 2 5 इन दोनों के आने से उतने शून्य प्राप्त होते हैं अपने को, चलो मान लिया मैंने। लेकिन दो तो बहुत सारे होते हैं, दो तो बहुत सारे अनगिनत होते हैं, लेकिन 5 तो मिनिमम हो सकते हैं। मैं 1 से लेके 100 तक जाऊंगा तो मैं 5 काउंट कर सकता हूँ ना, लेकिन दो दो काउंट करने जाऊंगा तो दो के तो बहुत सारे मल्टीपल, बहुत सारे फैक्टर मिल जाएंगे मेरे को, दो के मिलेंगे नहीं मिलेंगे 1 से 100 तक। तो देखना एक चीज यहाँ पे, 2 5 में जो जितनी बार जो जितना कम आता है उसके पीछे उतने ही जीरो आते हैं। 2 5 किसी संख्या के गुणनखंड समझ गए ना आप, प्राइम फैक्टर गुणनखंड या फैक्टराइजेशन करेंगे पर, गुणनखंड करने पर किसी संख्या के गुणनखंड फैक्टराइजेशन करने पर, फैक्टराइजेशन किसी संख्या के गुणनखंड करने पर 2 या 5 में से, 2 या 5 में से जो जितनी कम बार आता है, जो जितनी कम बार आता है उसमें उतने ही जीरो उपस्थित होते हैं, अब एक चीज और लिख लो चलो यार, अब सुनना, मैं 2 5 मेरे को एक साथ चाहिए, 2 5 दोनों जोड़े एक साथ चाहिए, में दोनों की पावर 2 और 5, जैसे कि एग्जांपल देखना है यहाँ पे, इनकी जितनी पावर आती है ना, इन दोनों की पावर जितनी कम आती है, जैसे कि एग्जांपल देखना, मैं इस कोई संख्या लिखता हूँ ना इसमें, बेटा ये वाला क्वेश्चन है, मेरे को बताओ कि इसमें कितने जीरो आएंगे, तो तुम्हें पूरा कैलकुलेट नहीं करना, इसमें कितने जीरो आएंगे नहीं तुम्हें कंप्लीट कैलकुलेट नहीं करना, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दिमाग लगाना है, दिमाग क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, तुम्हें क्या पढ़ा, 2 5 के जितने पेयर बनते हैं उस संख्या के पीछे उतने ही शून्य प्राप्त होते हैं, ठीक है, 2 5 के जितने पेयर बनते हैं उस संख्या के उतने शून्य प्राप्त होते हैं। 2 और 5 किसी संख्या के गुणनखंड करने पर, 2 5 ये 2 5 है, कोई संख्या ये से कोई संख्या होगी मेरे को पता नहीं है, किसी संख्या की गुणनखंड ये पे क्या कर दिया मैंने, इससे गुणनखंड कर दिया, यहाँ पे गुणनखंड करने पर 2 या 5 में से जो जितनी कम बार आता है, क्या बोला मैंने, 2 और 5 में से जो जितनी कम बार आता है उतने ही शून्य प्राप्त होते हैं, जो जितनी कम बार आते हैं उतने ही शून्य प्राप्त होते हैं। देखो इधर देखना, मैं पेज में कंप्लीट कर दूंगा क्वेश्चन को, एग्जांपल लेके कंप्लीट करके इसको 2 3, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 4 को 2 × 2 इंटू कितना यहाँ पे 5, बेटा 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, 10 को 5 × 2, इधर समझ, इधर ध्यान दे लो पहले, ठीक है ना बेटा, जो भी इंपॉर्टेंट काम है ना कर लेना बाद में, ठीक है। यहाँ पे अपन पहले अगर चीजें यहाँ पे बोर्ड पे समझ में नहीं आएगी ना क्लियरिटी से, तो डाउट ही रहेगा मेरे साथ, तो मैंने 10 को 5 और 2 क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मैं क्या देखूंगा इसमें, मैं जोड़े बनाऊंगा, 2 5 को मैं एक ही बार कंसीडर करूंगा, फिर सुन लो मेरी बात, 2 और 5 को मैं सिर्फ एक ही बार कंसीडर करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ 2 5, वैसे मैं 15 को क्या लिख सकता हूँ 3 × 5, क्या इसके अलावा इसको प्राइम फैक्टर हो सकते हैं कि 3 5 के अलावा, इसको और भी तोड़ सकता हूँ मैं 3 5 को, इम्पॉसिबल है, लेकिन 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं 5 × 5 लिख सकते हैं क्या बेटा, इसको ना पावर के रूप में लिख लो, 2 कितनी बार है 2, 1
2 3 4, 2 कितनी बार है 4 बार, तो ऐसे लिख लो इसको, इसके नीचे लिखना तुम 2 की पावर कितनी आएगी 4, 2 की पावर कितनी है 4, 3 देखो 1 2 3 कितनी बार है 2 बार, 3 2 बार आ गया ना, 5 देखो 1 2 3 4 5, 5 कितनी बार आया 5 कितनी बार आया 5 बार, 5 कितनी बार है इसमें 5 बार। अब तुम मेरे को बताओ किसकी पावर कम है यहाँ पे, कौन सबसे कम है इस संख्या में, कौन, ये लाइन पढ़ो 2 5, किसी संख्या के गुणनखंड करने पर 2 या 5 में जो जितनी कम बार आता है, कौन कम बार है 2 कम बार है 1 में, इनके कितने, अरे सुनो यार 5 तो एक्स्ट्रा है ना, 2 4 बार 1 में देखो तो 2 मैक्सिमम कितनी बार है 4 बार, तो मेरे को तो जोड़े बनाने ना, क्या बनाना है मेरे को जोड़े, तो मैं 4 1 5 बच जाएगा मेरे पास, बचेगा नहीं बचेगा 1 5 बच जाएगा मेरे पास, तो मेरे को तो 5 बार, 5 कितनी बार है सिर्फ 4 बार पे आ रहा है, मेरा काम चल जाएगा क्योंकि 2 कितनी बार है 4 बार। तुम इसको ऐसा करो, ऐसे लिखो नहीं तो समझ गए, 2 कितनी बार है 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या है 3 इंटू 3, 5 कितनी बार है 5 बार, 5 3 4 5। बेटा एक चीज समझना, मेरा क्वेश्चन को समझाना इम्पोर्टेंट है, मेरे लेखन नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, पहले इनको समझो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब जोड़े बनाओ तुम, 2 को 5 के साथ बिठा बना, कितने जोड़े बनते हैं बिठा बना, 2 5 1 के मिल गया, 1 इसके साथ बिठा दिया, फिर 2 5, फिर 2 2 कितनी बार है 4 बार, तो 4 बार में बिना देखे लिख सकता हूँ, 5 कितनी बार है 5 बार, 2 5 कितने जोड़े बने, कितने जोड़े बने सर 1 2 3 4, क्या 5 सिंगल रह गए, क्या 5 सिंगल रह गए ना, यहाँ पे 3 कितनी बार है 2 बार, 3 कितनी बार है 2 बार, गिनो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी 11। अब बेटा इधर सुनना, इधर जोड़े क्यों बना रहे हैं, इट मीन एक जोड़ा बनता है तो मैं एक जीरो कंसीडर करता हूँ, सुन लो, फिर एक जोड़ा बनता है ना तो मैं क्या करता हूँ, एक बार जीरो आता है, एक क्या बन गया, एक बन गया, इट मीन 2 जीरो आगे पीछे, इससे करके 3 4 कितनी जीरो आएगी इसमें 5, कितने जो इसमें पेयर कितने बने, पेयर कितने बने, पेयर ऑफ 2 और 5 के पेयर कितने बने यहाँ पे 4, कितने पेयर बने, अरे गर्ल्स 2 और 5 के कितने जोड़े बने इसमें 4, कितने जोड़े बने यहाँ पे 4, इट मीन नंबर ऑफ जीरोस कितना है इसमें, शून्यों की संख्या कितनी आएगी पीछे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएगी इसमें, नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएगी पीछे 4, इट मीन संख्याओं शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी पीछे, किसी संख्या के शून्यों की संख्या, पता है हर बार तो ऐसे नहीं करना, तो हर बार तुम्हें ऐसे सवाल नहीं करना, मैं इसका सॉल्व अप्रोच बताऊंगा, इसमें शून्यों की संख्या कितनी आ गई मेरे पास 4। अब तुम्हें एक चीज समझना है, शून्यों की संख्या कितनी है 4, चलो मैं तुम्हें प्रूफ भी करके बता देता हूँ पूरे सवाल को सोल्व करके ना, क्या था सवाल क्या था मेरा, ये वाला पूरे का ले लो इसमें, तो वापस से देखना, एक्सप्लेनेशन देखना इसको वापस, इसके एक्सप्लेनेशन देखना, 2 कितनी बार है, इधर देखो तुम, 2 कितनी बार है 4 बार, कितनी बार है 2 4 बार है, 3 कितनी बार है 2 बार, 5 कितनी बार है 5 बार। भैया सॉल्यूशन करो ना, थोड़ा अच्छे से करना, तुम तो ऐसे कर लो, तब 10 इंटू जीरो बनी रहे तो पहले जीरो बनाओ ना, ज्यादा लेंथी क्यों करना अपने को, ऐसे कर लो 2 इंटू 5, फिर 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, फिर 2 इंटू 5, 1 2 3 4, एक जोड़े बन गए, 5 के लिए रह गए एक बार, फिर 3 इंटू 3, बेटा इधर देखो, इधर 2 इंटू 10, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, कितना हो गया 10, कितना हो गया 10, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, इंटू 5 है, इधर 5 बच गया ना, इधर 5, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 3 कितना हो गया, 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 45, कितना आ गया 45। तो देखो इधर इस पूरी संख्या का मैंने जैसे सॉल्यूशन करा तो कितना आ गया मेरे पास 45, कितनी जीरो, एक नहीं, सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपस में जितने 10 है उतने जीरो रख देंगे पीछे, कितने 1 2 3 4, कितना आ गया 1 2 3 4, इट मीन शून्यों की संख्या कितनी है यहाँ पे 4, शून्यों की संख्या कितनी है यहाँ पे 4,
अरे शून्यों की संख्या कितनी है यहाँ पे 4। तो तुम है ना किसी भी एक टर्म को उठाकर कंसीडर कर सकते हो। इधर देखो, इधर मेरा समझाने का ये मेथड समझाने की कोई जरूरत है। इधर देखो मैंने क्यों लिखा है कि 2 5 में किसी संख्या के गुणनखंड करने पर 2 या 5 से जो जितनी कम बार आता है, कम बार कौन आया 4। इट मीन 5 की पावर तो 5 है ना, इट मीन 5 जीरो नहीं चाहिए था, हाईएस्ट पावर है तो। लेकिन इसके साथ कितने जोड़े पॉसिबल, इसके 4, क्योंकि 5 की पावर 4 और 2 की पावर 4, तो मैक्सिमम 4 जोड़े पॉसिबल है। तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी मेरे पास 4। कितनी आएगी 4। बेटा यहाँ से नोट्स बनाते हो ना, तो पहले ऐसा लग रहा तो पीपीटी से लिख लो पहले, पर पीपीटी से कैसे समझ में आ जाएगा तुम्हें बिना, पहले तो मैं ना या तो क्लास देख लो, या फिर मैं ना लिखूंगा ही ऐसे कि तुम्हें पीपीटी से पहले नोट्स बना दो, फिर तुम क्लास देख लो, फिर वो भी अच्छा है। बट यार अच्छे से मेहनत करो, ठीक है ना। कल तो तुम करने, ये अच्छा लगा मेरे को, जैसे मैं तुम्हें ना एक लेक्चर देता हूँ क्लास में, तो चीज़ें सेव हो जाती है ऑटोमेटिक, लेकिन वो चीज़ें क्या कल से मतलब कंटिन्यू नहीं रह पाती, और तुम भी तुम्हारी जगह कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो इधर देख लो तुम्हें कितनी आएगी इतनी, इसको कितने मल्टीप्लाई कर लो, तुम कितना आएगी इधर से कर लो, तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तुम्हें आ रहा है, ठीक है ना। गिन लो इसे पहले, सही तो लिखा ना अपन ने। 3 कितने बार आ रहा है इसमें, 2 बार आएगा, 3 ठीक है ना। 5 एक तो ये आ गया, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, 2 बार यहाँ से आएगा, 5 बार है, ठीक है ना। तो शून्यों की संख्या कितनी निकल गई है मेरे पास, पीछे देखो 1 2 3 4 निकाल लिया अपन ने। तो ऐसे करने वाली क्वेश्चन यार, यहाँ से ना यूपीएससी सेट में क्वेश्चन आया था, पता है मैं इतना क्यों जोर दे रहा हूँ चीज़ों पर। तुमने अगर अभी कर लिया ना चीज़ों को अच्छे से कवर, इट मीन तुम्हें जरूरत नहीं करनी पड़ेगी फिर बाद में बार बार इन चीज़ों को लेकर। अभी से पढ़ लो ना यार, सब कुछ पढ़ लो, उसमें क्या है, रियल नंबर है तो थोड़ी ना कि अपने को ओनली क्वेश्चन ही करने, क्वेश्चन करके घर पे जाना है, टाइम पास नहीं करना, सीखना है चीज़ों को। अगर तुम सीख के जाओगे ना एग्जाम में, अरे कोई सा भी क्वेश्चन हुआ तो मैं इसे उड़ा दूंगा देखो, लेकिन पहले नॉलेज तो ले लो चीज़ों के बारे में, ठीक है ना। तो अब ये ना हर बार ऐसे थोड़ी ना करेंगे अपन की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, मैं पेड़ बनाऊंगा, ऐसे नहीं करूंगा मैं। अब तुम नहीं, इधर पेड़ नहीं बनाएंगे अपन इसमें बार बार में, क्या नहीं बनाना, पेड़ नहीं बनाना, सॉल्यूशन करेंगे अब इसका, ठीक है ना। देखते हैं अपन, मैं तुम्हें मेरा टॉपिक है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरो, तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ आगे। तो मैं पीपीटी बनाने है ना, तो मैं ऐसे सीक्वेंस पर डाल दूंगा सब कुछ, ठीक है ना, लिख लेना पीपीटी से। मुझे पता है क्लास में ना, क्लास देखते देखते नोट्स बनाना टाइम भी लगता है, और तुम क्लास देख रहे हो लिख रहे हो, इट मीन तुम्हारा ध्यान क्लास में नहीं है, तुम पीपीटी से लिख लेना सबसे पहले, वो अच्छा है। इधर देखना, फिर आउट नंबर ऑफ शून्य कैसे निकालते हैं अपन किसी भी संख्या से। देखिए कि एग्जांपल है, मैं ना 10-15 मिनट पढ़ाऊंगा टॉपिक, कभी ये भी नहीं अपना थोड़ा बहुत नॉलेज रख लो। 1 से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कितने जीरो आएंगे। अरे सोचना नहीं, तुम तो देखो कि जोड़े कितने मैंने 5 के, 5 कितने बार आ रहा है 1, 2 तो मैक्सिमम बार है, लेकिन 5 कितने बार है, चलो इसको अपन पावर के रूप में लिखते हैं। 1 2 की पावर कितनी 1, इसको इसके पास बुला लो क्योंकि अपने को पेड़ ही बनाने हैं ना। 3 इंटू 2 कितनी बार है यहाँ पे, पहले अच्छे से लिखो यार, तुम्हें समझ में आना इम्पोर्टेंट है भैया तुम्हारा। 2 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 2। अब इधर समझना एक चीज, 1 इंटू 2 कितनी बार है, 1 2 3, कितनी 2 की पावर कितनी 3 इंटू, मैं 5 पहले रख लेता हूँ, 5 की पावर 1 इंटू यहाँ पे क्या है 3। बेटा इधर देखना, मेरे को नंबर ऑफ शून्य के लिए क्या चाहिए, मेरे को पेयर चाहिए। पेयर कितना चाहिए, 2 और 5 का क्या चाहिए, पेयर जोड़ा चाहिए मेरे को। 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 1 है। सबसे कम पावर किसकी यहाँ पे, मिनिमम पावर किसकी है, 5 की। अरे यार इसके साथ एक तो जोड़ा पॉसिबल है ना, बाकी 2 तो ऐसे घूमते रहेंगे वेले की तरफ। 1 सुनना, 1 2 को सिर्फ 1 ही 5 मिल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 5 और 5 की संख्या कम है। तो नंबर ऑफ शून्य कितने आ जाएंगे यहाँ से, तो नंबर ऑफ शून्य कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ शून्य सॉरी नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे, शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पे, बोलो तो 1। चलो अपन सॉल्यूशन करके भी देख लेते हैं इसका ना, एक्सप्लेनेशन करो। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 सोल्व करो इसका।
2 इंटू 1 इंटू 2 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 6 इंटू 4 कितना हो गया 24 24 इंटू 5 कितना हो गया 120। क्या मेरे को इसके एंड में एक ही जीरो मिला गया? ठीक है, कर लिया तुमने ये वाला, बेटा समझ के करना है, ऐसे नहीं करना टाइम पास कर लिया था। ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज और सिखाऊंगा इसमें। पहले तुम बेसिक तो पकड़ो। अब मैं एक दो ऐसे लिखूंगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। तुम्हें पूरा सोल्व लिखना। एग्जाम में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या बोलेगा वो? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या बोलेगा? इसे दे दिया, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। इधर देखो कैसे फाइंड करेंगे, जोड़े बनाओ तुम तो इनको तोड़ दो पहले। मैं तुम्हें एक शॉर्ट एक्सरसाइज बताऊंगा, वो भी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2, 5 को 5 लिख सकते हैं 2, 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 3। क्या तुम हर बार ऐसे करोगे क्या? 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 10 को क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 2। इधर देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कितनी बार आई यहाँ पे 8 बार। अब जोड़े में जोड़े बना रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करा पूरा। 5 को ढूंढो इसमें, 1 2 5 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया 2 बार। मिनिमम पावर किसकी है? अरे मिनिमम पावर क्या है इसमें 2, क्या है 2। इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन? एक में इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, संख्या के अंत में कितने शून्य उपस्थित होंगे? नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे इसमें? संख्या के अंत में कितने शून्य आएंगे? मिनिमम पावर किसकी है 2। इट मींस अरे 2 की पावर 2 8 बार है, 5 2 बार, तो उनके कितने जोड़े पॉसिबल है 2 बार। 2 मैक्सिमम 1 2 5 2 5। इसके अलावा कोई जोड़ा पॉसिबल है इसका? अगर इसके 2 ही तो जोड़े पॉसिबल है, 2 और 5। फिर 2 और 5 कितने जोड़े बने 1 2, कितने जीरो आएंगे 2। इनमें जितनी कम पावर उतने जीरो। तुम इसे सोल्व कर सकते हो क्या? अरे कर सकते हो, सोल्व करना बड़ी बात नहीं है। अरे कल जानवर ने किसी ने क्वेश्चन नहीं किया है सोल्व, लाइक लिख के छोड़ दिया, इसे कर लो। इसे कितना क्या 1 इंटू 2 के 2 6 24 120 120 720 720 आ गया ना। अब इसे रुक जाओ यहाँ पर, 720 में ये में यहाँ पर कितना मिला यहाँ तक 720। 720 को 7 से गुणा करो, कितना आ जाएगा? अरे 720 को 720 से गुणा करो, क्योंकि फ्रेंड है कितना मिला 720। इसका कितना मिला? मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तुम्हें करना है करते हैं। 720 इंटू इधर कितना है इंटू 7 है मेरे पास, 9 इंटू 72 10 कितना हो गया 720। कितना गया 720। अब मेरे को पता है मैं क्यों करूँगा यार इतना, मेरे को पता है 72 आ रहा है इधर, क्या आ रहा है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। और भी तो मैं ऐसे नहीं करना, तुम सीक्वेंस में करना, समझदार उत्तर ना जाना। 72 इंटू 10 अलग कर सकता हूँ मैं यहाँ से, इसको 10 लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, तो 10 इंटू 7 इंटू 72 इंटू 10 10 तो क्या हो गया पीछे 100। इसके अलावा कोई जीरो पॉसिबल है, लेकिन अपन फिर भी सोल्व कर लेते हैं। 72 का इसमें क्या होता है 72 कितनी बार है 2 बार, 72 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 10, ये तो 100 बना लेगा। 72 के 50 से कितना जाता है 22, 22 का इसमें क्या होता है 484, 484 के कितने लेंगे ओनली 4, हासिल के 4 कितना जाता है 22। अगर तुमने 25 में 22 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 में 22 ऐड करोगे कितना आ गया 43, 43 में 4 जोड़ दो कितना आ गया 51, 51 तो 84 आ रहा है इसका, देख लो एक बार 72 का कितना आ रहा है, कितना जाता है 50 से 22, 22 का कितना हो गया 484 का 84 हासिल के 4, 22 जाता है तो 25 और 22 कितना हो गया 25 और 22 47, 47 में 4 जोड़ा तो 51 से आ रहा है, ठीक है ना, सही आ गया। 51 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 8 56, 56 और 2 कितना हो गया 58, हासिल के 5, 7 5 12, 7 5 13, हासिल का 1, 35 और 1 36, कितना आ गया 36,388 इंटू पीछे कितना है 0, ये आंसर है इसका। तो मिनिमम तो कितने जीरो मिले मेरे को इसके पीछे 2, तो मैंने इसे कंसीडर कर लिया इसमें, ठीक है ना। अरे भैया सोल्व कर लेना, इसे मल्टीप्लाई करना है, इसे लेके 10 तक संख्या लिख के मल्टीप्लाई कर लेना उनसे, कैसे क्या आता है।
हमें तो मेरा एक फैक्टर बताता हूँ यार, तुम्हें पहले वो चीज़ बताना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। अगर मैंने टॉपिक यहाँ छोड़ा तो उसका कोई सेंस ही नहीं निकला पढ़ाने का। तो फैक्टर देखना, सुनना इधर, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। अगर कंटिन्यू होना चाहिए नंबर, क्या होना चाहिए? कंटिन्यू। इधर देखो क्या होना चाहिए? अगर मैं इसमें से मैं सुनो, दो तो बहुत सारे हैं यहाँ से यहाँ तक 8 में से 2 बहुत सारे, इसमें 10 में। अगर मैं लास्ट कितना अंक है लास्ट वाला, सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें? 5 सॉरी 10, क्या है 10। अगर मैं 10 कैसे लिखना, कितना है 10, यहाँ लिखना 5, कितना है 10, यहाँ लिखना 5, क्या लिखा है? इधर देख कितना है 5 अरे 10। इसमें 5 में कितने बार भाग जाएगा इसका? कितने बार भाग दे सकता हूँ इसमें? 2, इसमें 2 पंजे 10, कितने बार भाग गया? 2 बार। क्या 2 में 5 का भाग जा सकता है क्या? नहीं। क्या 2 में 5 का भाग जा सकता है क्या? नहीं। कितने बार भाग गया? 2 पंजे 10, कितना आ गया? कितना आ गया? मिनिमम 2। तो ये जो आता है ना यहाँ पे 2, जब 2 मिला मेरे को लास्ट में, कितनी बार भाग गया मिनिमम? अरे कितनी बार भाग गया यहाँ पे? 2 बार। इट मीन नंबर ऑफ शून्य कितने इसमें? नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा मेरा? 2। कितना आ जाएगा? 2। कितना आ गया? 2। जैसे कि एग्जांपल देखना, संख्या किसी को लगाता फैक्टोरियल में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इट मीन मैं इसको पता है क्या लिख सकता हूँ, इधर समझना एक चीज, कॉन्सेप्ट लिखना। मैं तुम्हें प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा ना, वहां तुम्हें फैक्टोरियल वगैरह से पढ़ाऊंगा मैं, फैक्टर, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट अभी तो ऐसे समझने के साथ लिख लो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है देखना इधर, ये है ना ये संख्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 फैक्टोरियल। कैसे लिखते हैं इसको? 10 फैक्टोरियल। क्या ये उल्टा आएगा ना, इसको क्या बोलते हैं अपन? 10 फैक्टोरियल। या फिर कैसे लिख सकता हूँ मैं इसे? या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? और इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? फैक्टोरियल 10। कैसे लिख सकता हूँ इसे मैं? फैक्टोरियल 10। इट मींस पता है क्या होता है? इट मींस पता है तुम्हें क्या होता है? जहाँ फैक्टोरियल लगता है ना, उसको पीछे से, उसके पीछे नंबर ऑफ कहाँ तक जाता हूँ मैं? 1 तक। सुनना इधर, इट मींस क्या यहाँ पे 10 फैक्टोरियल है ना, सुन लो इधर, ठीक है? 10 फैक्टोरियल लिख भी लो, इसको क्या पढ़ेंगे अपन? ये उल्टा ये होता है ना, ऐसे बिंदु होती है, और या फिर ये वाला साइन होता है ना बेटा, ये वाला, जैसे ये लिख दिया मैंने, इसको क्या पढ़ते हैं अपन? इन दोनों को क्या बोलते हैं अपन? इन दोनों को क्या पढ़ता हूँ मैं? फैक्टोरियल। क्या पढ़ते हैं? फैक्टोरियल। क्या पढ़ता हूँ? फैक्टोरियल। अब देखना 10 फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? इस लाइन को मैं 10 फैक्टोरियल बोल सकता हूँ। देखना 10 इंटू, मैं इसे चलूंगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आए सामने 10 फैक्टोरियल। एग्जाम्पल देख लो इसके कौन सा है। 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं? 10 इंटू, इसमें मेरे को 1 तक जाना है। जो संख्या जहाँ से फैक्टोरियल लगाऊंगा ना मैं, उससे लेके मेरे को 1 तक पहुँचना है। जैसे कि
एग्जाम्पल नंबर 2 देखना है इसमें, यार प्लीज समझने के हिसाब से देखना चले। जैसे कि कितना फैक्टोरियल है, ये लिख देंगे ना 5 फैक्टोरियल, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, और इसको क्या बोल सकता हूँ मैं यार, रूट ऑफ सॉरी फैक्टोरियल 5, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, या फिर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। इट मीन्स क्या है, 5 को पकड़ो, 5 को पकड़ के 5 के बाद क्या आता है इंटू 4, 4 के बाद क्या आता है, 4 के पहले क्या आता है 3, 3 के पहले 2, 2 के पहले 1, कहाँ तक जाना है 1 तक। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर ये कितना है यहाँ पे फैक्टोरियल 15, ठीक है फैक्टोरियल 15, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर करके। तो क्या लिखूंगा मैं, 15 को पकड़ूंगा, कहाँ तक जाना है मेरे को 1 तक, 15 को पकड़ के कहाँ तक जाना है, 15 के पीछे जाना है मेरे को 1 तक, 15 से पीछे कहाँ तक जाना है 1 तक। चलो 15 इंटू 15 के पहले क्या था 14, 14 के पहले 13, 13 के पहले 12, 12 के पहले 11, 11 के पहले क्या था 10, 10 के पहले 9, 9 के पहले 8, 8 के पहले क्या था 7, 7 के पहले 6, 5 4 3 2 1। ठीक है, इसे लिखना। अरे फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं अपन देख लो, कि जो संख्या दी होती है ना उसके पीछे तक जाना है मेरे को, कहाँ तक जाना है पीछे तक। एग्जांपल नंबर ये देखो 4, जैसे कि फैक्टोरियल कितना है 12, क्या लग रहा है फैक्टोरियल 12, इसमें क्या लिखूंगा इसमें 12 इंटू 11, फिर 11 के बाद 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7 6 5 4 3 लिख लेना है यहाँ पर 6 5, फिर 4 3 2 1 फैक्टोरियल है। और लिख लो एग्जाम्पल, जितना एग्जाम्पल उतना समझ जाएगा अच्छे से। देखिए कि मैंने फैक्टोरियल कहा था, मैं फैक्टोरियल कितना ले रहा हूँ 4, अरे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना फैक्टोरियल 4, भैया अच्छे से बनाना साइन। फैक्टोरियल 4 क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको देखना कैसे लिखेंगे, 4 पकड़ो, 4 से चलेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, इन सबको मल्टीप्लाई करने भी आता है, इन सबको 4 फैक्टोरियल का क्या आंसर आता है, 4 फैक्टोरियल इन सबको गुणा। अब तुम सब है ना इनके आंसर देना, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ तुम्हें, सिर्फ मैं ये वाला सवाल सोल्व करूंगा, तुम करना बाकी। 4 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 कितना हो गया 24। इट मीन 4 फैक्टोरियल का आंसर कितना आ गया मेरे पास 24। अरे कुछ नहीं करना, जैसे अपन ऐसे लिख रहे थे ना, इसको शॉर्ट कैसे लिख देते हैं, ऐसे शॉर्ट में कैसे लिख देते हैं 10 फैक्टोरियल। इट मींस क्या होता है, किसी भी संख्या के फैक्टोरियल लगा देते हैं ना अपन, तो इट मींस है उस संख्या से लेके 1 तक जाना, उस संख्या से लेके 1 तक जाना, वही क्या है मेरा फैक्टोरियल। ये देखो शॉर्ट एक बेटा, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बना के फॉर्मूला बुक में लिखना है सर, कॉन्सेप्ट बना के फॉर्मूला बुक में लिखना है ये सर। वीडियो तो अच्छे से बन रहा है ना, पता है अपन कोई कुछ नहीं करना, अपन सबसे बेस्ट पढ़ रहे हैं, तुम्हारे को पता है, मेरे को फील हो रही चीजें यार, द बेस्ट पढ़ रहे हैं सर अपन सब। और वो चीजें पढ़ रहे हैं कि क्लियरिटी आएगी चीजों को लेकर, क्या आती है क्लियरिटी। अब तो नहीं पढ़ लिया ना तुमने, ये पढ़ लिया, अब तुम्हें क्या ऐसे नहीं लिखना कि मेरे को जोड़े बनाऊंगा, मैं ऐसे नहीं करना, मैं तुम्हें शॉर्ट अप्रोच बताता हूँ। ये किसमें लगते हैं, सिर्फ 1 से लेके ऐसे फैक्टोरियल मींस इसको मिटा देता हूँ मैं ना। अब मैं ना ऐसे के ऐसे पीपीटी ऐसे कैसे डाल दूंगा मैं इसमें, जैसे तुम पहले पीपीटी से नोट्स बनाना, फिर तुम पढ़ना। पता है अपन ऐसे अपन नंबर के हिसाब से नहीं पढ़ रहे, अपन पढ़ रहे नॉलेज के हिसाब से, नंबर के हिसाब से नहीं पढ़ रहे अपन, किस हिसाब से पढ़ रहे हैं, नॉलेज। बेटा चीजों को सीख लो यार, ठीक है ना। जैसे कि अब तो एग्जांपल है मेरा, अब मैंने पढ़ा दिया ना, अब मैं एग्जांपल दे सकता हूँ तुम्हें। 10 फैक्टोरियल ये तो आ गया, 10 फैक्टोरियल में कितने शून्य, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। 10 फैक्टोरियल फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ, वापस से फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, कितने जीरो आएंगे इसके पीछे। बेटा अब ऐसे नहीं करना, कैसे करोगे, अच्छे वे में करेंगे अपन, ठीक है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखना 10 फैक्टोरियल, क्या 10 फैक्टोरियल है ना। अब सॉल्यूशन करेंगे, कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिख लो, यहाँ लिख लो 10। मेरे को इसमें ना, मैं यार इधर सुनो, 1 से लेके 2 तक तो बहुत सारे हैं, मैं इसमें निकाल जा रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ 5 की संख्या, मैं इसमें 5 का भाग दूंगा, मैं जहाँ तक दूंगा जहाँ तक
कटना बंद हो जाए। कहाँ तक दूंगा? जहाँ तक कटना बंद हो जाए। कहाँ तक देना है? जहाँ तक कटना बंद हो। चलो दोनों एक साथ बताता हूँ मैं तुम्हें ना। अपन ये वाला भी लगाएंगे, दो मेथड करेंगे अपन इसके, ठीक है। एक तो ऐसे करो, एक इंटू, इसको क्या लिखते हो मैं? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। लास्ट में क्या मिला? 10। लास्ट में क्या मिला मेरे को? 10। अभी 10 को पकड़ को यहाँ पकड़ो, इधर रखो यहाँ पे। इसमें ना 5 का भाग दो। कितनी बार गया? 2 बार। क्या 2 में 5 का भाग जा सकता है क्या? नहीं। इट मीन 2 ही क्या है मेरा? नंबर ऑफ जीरो। 2 ही क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो सुन लो कि इट मीन लास्ट में कितने आएंगे? 2। चलो एक पेज हो गया। क्यों दे रहे अपन? मैं इसमें 10 में 5 का भाग इसलिए दे रहा हूँ, क्यों? यार इसमें कितने 5 उपस्थित है इस लाइन में? इसमें कितने 5 उपस्थित है? 2। ये क्या है? 2। देख लो इधर कितने 5 उपस्थित है? 2। क्या बता रहे? नंबर ऑफ 5। 5 की संख्या है 2 के 2 एक तो 2 सुनना, 2 कितने ज्यादा है? एक तो ये रहा 2 3 4 5 6 7 8 और एक इसमें 10। 2 कितने बार है? 10 बार। 2 कितने बार है? 2 तो 10 बार है। लेकिन मैंने एक लाइन लिखी थी नोट करा के कि जितनी कम पावर होती है इट मीन नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी आते हैं उसमें, ठीक है। एक ये मेथड हो गया। एक बेस्ट मेथड है, जैसे इस वाले मेथड से करूंगा मैं। 10 फैक्टर। कितना फैक्टर है इसका? 10 फैक्टर। बेटा इसका नंबर ऑफ क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ जीरो। क्या फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ जीरो। तो सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करते हैं। एक लाइन ऐसे कितना? एक है यहाँ पे लिख दो। क्या लिखेंगे? 10। कितने बार भाग गया? 2 पंजे 10। कितनी बार भाग गया? 2 पंजे 10। इधर 2 लिख दो। कितनी बार भाग गया? जो बच जाएगा 2 पंजे 10। 10 बार गया ना? 10 आ गया। कितना बचे इसमें? अब तुम तो ऐसे लिखो, उलझन में पढ़ो। कितनी बार भाग गया? 2 बार। इट मीन क्या 2 में 5 का भाग फिर जा रहा है क्या? अरे 2 में 5 का भाग फिर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। इट मीन मेरे नंबर ऑफ शून्य कितने हो जाएंगे? यहाँ से नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? लास्ट में 2। एक एग्जाम एक से समझ में नहीं आएगा, एक और लिखो। 2-3 करते हैं एग्जाम, ठीक है। जैसे कि 15 फैक्टोरियल। इसमें नंबर ऑफ शून्य कितने आएंगे? इसमें नंबर ऑफ शून्य कितने आते हैं? सॉल्यूशन करते हैं अपन। इधर देखो, कुछ मत करना यार, ऐसे लिख लो। 15 लिख दिया। 5 का भाग कितनी बार जा रहा है? 3 बार। क्या 3 में 5 का भाग जा रहा है इधर? 3 में 5 का भाग जा रहा है क्या? ये तो ऐसे लिखो सबसे ले, तुम कंफ्यूज होने आते हैं कैसे कैसे करवा रहे हो। नहीं तो लिख लो इसे, जो ये बेस्ट मेथड है ये वाला लिखने वाला, ऐसे लिख लो। कितने बार भागे? 3 पंजे 15। कितने बार भाग दिया मैंने? 3 बार। क्या इसमें भाग जा रहा है क्या? अरे इसमें भाग जा रहा है क्या? 5 का नहीं जा रहा। इट मीन इसमें नंबर ऑफ शून्य कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ शून्य की संख्या कितनी आएगी लास्ट में? नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे? इसमें 3 निकाल लेना, 3 आएंगे। सुन लो एग्जाम और फैक्टोरियल में 15 कर लिया। एग्जांपल नंबर 3 छोटे छोटे 20 कर लो। चलो 20 फैक्टोरियल, फिर मैं बड़े बताऊंगा थोड़े। 20 फैक्टोरियल सोल्व करो इसको। 5 का भाग 10 में कितनी बार गया? 4 पंजे। इधर 4 लिखने, इधर एक काउंट करेंगे अपन। कितने बार भाग गया? 4 बार। क्या 4 में भाग जा सकते हैं क्या 5 का? अरे 4 में 5 का भाग जा सकते हैं क्या? अब नहीं जा सकते। एक मिनट, जो मैंने भाग दिया ना ये वाला, तो नंबर ऑफ शून्य कितने हैं? तो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 4। इट मीन इसके फैक्टोरियल इट मीन क्या है बेटा? 20 से लेके 1 तक जाना है। मल्टी 20 19 18 17 15 16 15 14 13 12 11 ऐसे 1 तक जाना है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। जैसे कि हो गया ना। अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट थोड़ी बड़ी संख्या पे तो जाएगा अपन। जैसे 50 फैक्टोरियल निकालना है। इट मीन 50 कैसे करना है? कैसे लिखते हैं इसको? 50 इंटू 49 इंटू 48। कहाँ तक जाना है मेरे को? ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए तब तक 1 भी मिल जाए। इट मीन इसका मतलब ये है ना। चलो अपन इसमें नंबर ऑफ शून्य निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? ऐसे करें, ऐसे बनाओ, फिर इसको 50 पे रख दो। कितनी बार भाग गया इसमें? 10 बार। कितनी बार भाग गया? 10 बार। क्या 10 में इसका भाग जा रहा है क्या? अरे 10 में फिर भाग जा रहा है इसका। कितने बार जा रहे हैं? 2 पंजे 10। कितनी बार जा रहे हैं? 10। 2 बार। क्या फिर जा रहा है क्या?
2 में नहीं जा रहा ना, इसमें भी नहीं जा रहा क्या, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे इसमें, नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे यहाँ से निकल के 10 और 2 कितना हो गया, 10 और 2 कितना हो गया 12, इनको जोड़ दो कितना हो गया 10 प्लस 2 इन वालों को, 10 और 2 कितना हो गया 12, इट मीन शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी इसमें 12। इधर देखो 100 फैक्टोरियल के 100 फैक्टोरियल बेटा एग्जांपल नंबर देख लेना 3 हो गया 4 और 5, ठीक है ना 100 फैक्टोरियल इट मीन देख ले कैसे करते इसको, कैसे लिखता हूं मैं इसको 100 इंटू 99 इंटू 98 ऐसे करते करते कहां तक जाना है मेरे को 1 तक, तब तक 1 नहीं मिल जाए मल्टीप्लाई लिखने में, तो अब ऐसे करो इसको 5 का बार गया मैंने, कितने बार गया 20 बार, कितने बार गया 20 बार, क्या 20 में बार जा रहा है इसका 4 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 4 बार, क्या 4 में बार जा रहा है क्या 20 का, अरे इसमें बार जा रहा है क्या, अब नहीं जा रहा ना, तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को उठा के जोड़ दो, कितने आ जाएंगे इसमें 20 प्लस 4 कितना आ गया 24, शून्य कितने इन सबको 100 से 1 से लेकर 100 तक संख्याओं को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना उनके पीछे कितने शून्य उपस्थित होंगे, शून्यों की संख्या कितने जीरो होंगे उनके पीछे 24, कितने होंगे 24, ये कर लिया तुमने, एक ये कर लो 150 फैक्टोरियल वाला, अरे बहुत है फिर अपन क्लास में मिलेंगे तब और डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत 5 6, तो कैसे करूँगा मैं इसको नंबर ऑफ शून्य निकाल ले, ऐसे करो इसको 5 का भाग 2 कितनी बार गया 3 पंजे 15 30 बार, इसमें 30 में भाग जा रहा है क्या, कितने बार जा रहा है 6 बार, 6 में भाग जा रहा है 5 का जा रहा है यस 1 बार, कितनी बार गया 1 बार, ये 1 में भाग जाएगा क्या 5 का नहीं जा रहा, इट मींस इससे कितने शून्य निकल के आएंगे 150 फैक्टोरियल के कितने शून्य निकल के आएंगे, जोड़ो में 30 प्लस 6 प्लस 1 कितने हो गए 37। अगर अपन 150 से लेके एक से लेके 150 तक संख्याओं को कॉन्जिक्यूटिव नंबर लगातार संख्याएं उनको जब गुणा करेंगे तो नंबर ऑफ शून्य कितने निकल जाएंगे पीछे 37 जीरो आएंगे उसके पीछे, कर लेना घर पे बैठ के है ना, मेरे को भी बता देना कितने शून्य आते हैं। ठीक है ना, चलो अपन अपडेट मेन टॉपिक पे आते हैं, मेरे को जो सिखाना था वो सिखा दिया मैंने, सीखने वाले सीख भी जाएंगे। तो अपना मेन टॉपिक क्या चल रहा था, एलसीएम एंड एचसीएफ, क्या चल रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ, क्या चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ, यार अपन एलसीएम एंड एचसीएफ को छोड़ के जाने का निकल गए थे कल, ठीक है ना, अरे बहुत इजी एलसीएम एंड एचसीएफ, इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ेंगे पहले, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है ना, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, अब मैं यहाँ से वापस जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ चीजों को, ठीक है ना, कल जो पढ़ाया नहीं पढ़ाया डजन मीटर वापस से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं लेंगे, अरिथमेटिक फंडामेंट अंकगणित के आधारभूत पर हिंदी क्या लिखोगे, हिंदी क्या लिखोगे इसमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय, इधर समझना व्यक्ति क्या होता है, मैं इसमें लिखा रहा हूँ, ठीक है ना, पहले मैं तुम्हें ना एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल क्या होता है।
चलो पहले लिख लो गिनो। जब किसी भाज्य संख्या क्या होती है, तो मैं ना अपने कॉपी में लिखो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। जब किसी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, इस कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं मैं, प्राइम फैक्टर्स में। किससे? प्राइम फैक्टर्स में। कंपोजिट नंबर सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कौन सा है, वो दो मेरे को। जब किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड इट मीन प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड इट मीन प्राइम फैक्टर्स। कौन से फैक्टर? प्राइम फैक्टर्स को अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब किसी अभाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अरे यार, जो चीजें ना एग्जाम्पल की जरूरत समझा सकता है वैसे लिख दिया लाइन में। जब किसी भाज्य कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं के रूप में व्यक्त करते हैं तो उनका तो हमें एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। अद्वितीय हल एक यूनिक सॉल्यूशन। तो हमें एक अद्वितीय हल यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। इट मीन उसके और फैक्टर नहीं करे जा सकते अपन। अद्वितीय इट मीन इससे ज्यादा दूसरा और फैक्टर हो ही नहीं सकते उसके। अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं। एंड और वो किस सीक्वेंस, उनका क्रम मैटर नहीं करता, तुम आगे पीछे कैसे भी निकाल सकते हो। तुम जरूरी नहीं है, जैसे कि पहले लिखो प्राप्त होते हैं। जरूरी नहीं कि उनका क्रम से मतलब एक चीज समान हो, जरूरी नहीं कि वो समान क्रम हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वह क्रम में हो, वह एक समान क्रम में हो। एक सीक्वेंस में हो, एक समान क्रम में हो। अब एग्जांपल समझना थोड़ा है ना एग्जांपल से। जैसे कि एग्जांपल बेटा कंपोजिट नंबर सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 4 होता है। लिख लिया वो तुमने ना। जैसे कि ये 20 है, 20 के मैं फैक्टर कर रहा हूँ। इसमें प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? ऐसे गुणनखंड जिनको और नहीं तोड़ा जा सकता है। ऐसे गुणनखंड जिनको और नहीं तोड़ा जा सकता है, उनका और स्प्लिटिंग नहीं कर सकते अपन, और नहीं तोड़ सकते उनको ज्यादा से ज्यादा। जैसे कि 20 में 20 को क्या लिख सकता हूँ? 2 into 5, 2 into 5। ठीक है, इसने क्या बोला? अद्वितीय। यस, अपन कैसे भी करें इनका हल मतलब इनका अद्वितीय है। इनके अलावा एक जो संख्या मिली ना मेरे को, ये वाली संख्या, इनके अलावा इनका कोई भी सॉल्यूशन इनके अलावा नहीं हो सकता। एक में 20 के जितने एक क्या है? 20 कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों है? कोई बता सकते हैं मेरे को? इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है नहीं है? अरे इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है नहीं है ना? कंपोजिट नंबर कौन कौन से कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर है कौन कौन से कंपोजिट नंबर? इसमें से किससे डिवाइड हो रहा है मेरे को बताओ। इसमें 2 का भाग जाता है, यस 2 का भाग जाता है, 4 का जाता है,
5 का जाता है, 10 का जाता है और 20 का जाता है इसमें बार, इसलिए तो कंपोजिट नंबर हुआ है। अरे कंपोजिट नंबर क्यों हुआ? क्योंकि 20 2 का भाग जाता है, 4 का जाता है, 5 का जाता है, 10 का जाता है और 20 का भाग जाता है इसमें, इसलिए कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्यों है 20? क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसमें इसे 2 से ज्यादा संख्याओं से कर सकता है। और जो दो कल हमने बाजी संख्या में क्या पढ़ा था कि मोर देन 2 फैक्टर, इसमें 2 से अधिक जिसके फैक्टर होना क्या क्या होना सकते, एक तो स्वयं हो सकते हैं और एक तो स्वयं हो गया, एक होता है, एक का लिखने का कोई सेंस नहीं आता यहाँ पे। 2 4 5 10 20 ये तीन इन पांचों नंबर से करता नहीं करता, इट मींस ये क्या है कंपोजिट नंबर। ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर। अब देखो लाइन का क्या मतलब था, ये क्वेश्चन नहीं था तो जैसे बता देने के लिए बेटा ओनली फॉर नॉलेज है ना, नॉलेज के हिसाब से है 2 2 into 5। अब सुनना इसने क्या बोला है पहले भैया तो है ना, पर इसको ये जो संख्या है 20 को तुम इसको कैसे भी हल करो, तुम इसको पहले 5 का भाग दे दो या 2 का दे दो, देखते हैं अपन। जैसे कि एक्सप्लेनेशन देखने की, एक्सप्लेनेशन देखना क्या है बेटे, इसको लिखना है एक्सप्लेनेशन को, मैं इसे नहीं पढ़ा रहा बात कि 20 से क्या है 20, अपन इसकी क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टर, ऐसे निकालते ना बाजी गुणनखंड। देखा मैं इसमें पहले 2 का भाग 5 का भाग दूंगा, कितना आ गया 4, कितना भाग जा रहा है 2 का 2 बार, फिर 2 का 1 बार, इट मींस 20 के प्राइम फैक्टर मिले मेरे को यहाँ पर 5 2 1, कितने मिले मेरे को यहाँ पे, इसके प्राइम फैक्टर कितने मिले मेरे को 5 2 और 2, कितने मिले 5 2 और 2। अब सुनो क्या मैं इसको ऐसे भी कर सकता था क्या, मैंने पहले 2 का भाग दे लिया 10 बार, फिर 2 का दे लिया 2 बार, फिर 5 बार, फिर 5 का 1 बार, ठीक है क्या तब भी सही में आ रहा है, इसका भी कितना आ जाएगा, सीक्वेंस बदल गया बस 2 और 2 5। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था क्या, 20 को देखो इधर मैंने 2 का भाग दिया 10 बार, अब मेरा जम गया, मेरे मेरे को तो 2 का पढ़ा नहीं था, मेरे को 5 का आता था, मैंने 5 का बार दे इसमें 2 बार, 2 का 2 बार 1 बार, क्या मेरे को तब भी ये मिल गया अभाज्य गुणनखंड। इनका सीक्वेंस बदल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिस क्रम में हो उसी क्रम में समान क्रम में हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक समान क्रम में हो। इट मीन ऐसा थोड़ी लिखा है कहीं पे कि 2 2 5 में इसी क्रम में रहेंगे, नहीं तुम इसका मन करा कि नहीं मैं तो पहले बड़ी संख्या का दूंगा तो 5 2 2 हो गए, कितने सोचा कि नहीं नहीं सीक्वेंस में आता है, मेरे को मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं 2 और 2 और 2 5, इधर कितना आ गया 2 का दे लिया 5 का दे लिया 2 का दे, इट मींस ये तो मेरा आधारभूत क्रम है, इट मींस ये कभी भी इसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। अगर तुमने पहले बड़ी संख्या का भाग दिया, इट मींस तुम्हारे प्राइम फैक्टर अलग अलग आ जाएंगे, नहीं आएंगे प्राइम फैक्टर तुम्हारे हमेशा एक ही आएंगे। इसने क्या बोला अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन है भैया, यूनिक हल है, क्या है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल देख लो इधर, इसमें 2 और 2 5, क्या यहाँ पे 2 2 5 रहेगा, 2 बार 2 1 बार 5, 2 बार 2 1 बार 5, 2 बार 2 1 बार 5, सीक्वेंस बदल रहा है, लेकिन जो संख्या है जो उसके प्राइम फैक्टर थे 20 को कैसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, ये अद्वितीय क्या, इसके अलावा मैं इसके अलावा 20 को अलग तरीके से लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता मैं, इसके अलावा मैं 20 को दूसरे तरीके से नहीं लिख सकता। जैसे है ये इसकी कंडीशन को फॉलो करेगा हमेशा, जो इसने बोला है ना वो मैं वही तो कह रहा हूँ, जो चीजें ना बेसिक चीजें थी वो इन्होंने लिख दी है, ऐसा जरूरी नहीं था कि थोड़ा हमें पढ़ना है जरूरी है, ऐसा नहीं है, वो समझने के हिसाब से, ठीक है ना इतना। और यार प्लीज यहाँ पे ना मेरे को ऐसा लग रहा है धीरे धीरे कुछ गाएंगे इंसान एक्टिव हो रहे हैं। अब अनुराधा पता नहीं गायब हो गई शायद ध्यान से, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, लेकिन कुछ जानवर थे ना उनकी बुद्धि जाग चुके थोड़ा ना, बेटा सभी मेहनत कर रहे हैं यार, तो मैं ना देख लो भी सभी कोचिंग आ रहे हैं, तुम जानवर की तरह घर पे बैठे हो, तुम्हें मिल रहा है सब कुछ, तो तुम्हें घर पे मार लो एफर्ट, सभी है ना सिमले में सभी कोचिंग आते हैं, मैं जिस टाइम पे आता हूँ ना सभी स्टूडेंट्स कोचिंग वगैरह आते रहते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे कोचिंगों पे, 12 बजे जाते हैं। देख लो सुबह से 8 बजे आने वाला इंसान 12 बजे जा रहा है, इट मीन 4 घंटे पढ़ रहे हैं पूरा, और तुम 4 घंटे तुम डेली कुछ नहीं पढ़ रहे, लेकिन वो 4 घंटे कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हैं ना, तुमसे तो 4 घंटे डेली आगे हो रहे हैं ना, वो हो रहा नहीं हो रहा। तुम कब तैयारी स्टार्ट करोगे, तुम तब कब क्या करोगे, सर मैं हूँ अभी तुम्हारे साथ, पढ़ते रहो ऐसे, मैं डेली क्लास, अपन भी डेली पढ़ी रहे 2-2 घंटे क्लास, और रुको यार मैं साइंस के वीडियो पे डालूंगा, वेट करो थोड़ा इसके लिए है ना, अभी रुको मेरा उसका टाइम शेड्यूल नहीं हो पा रहा अभी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आधारभूत प्रमेय, अपन ऐसे वैसे पे चलते हैं ना, ये था आधारभूत प्रमेय।
तो मैं ना इनके कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं अपन, पहले लिख लो। चलो मैं कॉन्सेप्ट लिखता हूँ पहले। एक ही कॉन्सेप्ट है तुम्हारे क्लास में, है तुम्हारे चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट दिया है। कॉन्सेप्ट मैं ना सीबीएसई के क्वेश्चन करेंगे अपन कल, तो मैं उसमें ना सीबीएसई के क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो तुम्हें कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा उसमें, तुम्हारी किताब के नहीं अच्छे लेवल के उसमें कराऊंगा उसमें। क्या होता है देखना, कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट होता है कि भैया देखना, HCF ऑफ AB कोई दो संख्या है, और एक जो तो ये ना, ये जो मैं लिखूंगा अभी नियम, ये ओनली 2 नंबर के लिए अप्लाई रहेगा, ज्यादा नहीं कि 3 आ गए तो 3 के लिए कर देंगे, नहीं, उनका कुछ अलग होता है। और LCM बेटा, LCM भी 2 नंबर का निकाल देना, LCM A और B, क्या इनके बने देखते हैं क्या, LCM और HCF, सॉरी HCF और LCM बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है देखना, ये दो संख्या ना A और B, ये दो संख्या क्या होता है बराबर, इन संख्याओं के क्या होता है A इंटू B, जो संख्या है ना इनके अंदर उसके बराबर होता है इसका HCF और LCM का मल्टीपल। चलिए देखिए अपन एक एक डिस्कस कर लेते हैं, कौन क्या है, किसका क्या नाम है, इनका नामकरण तो कर देते हैं पहले अपन। एक है मतलब ये एक है फर्स्ट टर्म ऑफ एनी नंबर, या फिर इसको अपन बोलते हैं, ऐसे लिखो में पहली संख्या फर्स्ट नंबर, क्या बोलते हैं इसे, पहली संख्या, या फिर फर्स्ट टर्म, या फिर फर्स्ट टर्म होते हैं, क्या होता है फर्स्ट टर्म होती है, क्या होती है फर्स्ट टर्म, क्या होता है फर्स्ट टर्म। इसको कैसे, इसको एक को कैसे बताते हैं अपन, इसको कैसे लिखते हैं, कैसे लिख देते हैं इसको, फर्स्ट वन से कैसे लिख देते हैं, फर्स्ट वन ऐसे करते हैं, ये तो ऐसे फर्स्ट ही कर लो, इट मीन फर्स्ट टर्म। डी के दूसरा पद, मैं क्या बोल रहा था, दूसरी पद, दूसरी संख्या, तो दूसरा पद, दूसरी संख्या, दूसरा संख्या है, दूसरी है ना, जमा ही नहीं है तो दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, इट मीन सेकंड टर्म, सेकंड टर्म से सीक्वेंस में समझना, सेकंड टर्म ये सेकंड नंबर, सेकंड टर्म इट मीन सेकंड पद, ठीक है। HCF का फंक्शन क्या होता है, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त्य, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, महत्तम समापवर्त्य, समापवर्तक, यार हिंदी में ही करो तो सही लगेगा, महत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, महत्तम समापवर्त्य, ठीक है। LCM यार इसका नाम से पता चल रहा है तुम्हें, मैंने कल भी बताया था, LCM मींस लोएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम इट मीन छोटी से छोटी संख्या लेनी पड़ती है इसमें, लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य क्या होता है, LCM लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। एक है यहाँ पे एन टू बी, आप सुनना इसको, मैं एक इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म देता हूँ, तो मैं एक के बाद लिख देना इसके बराबर करके, इसके नीचे लिखना है इसे, ठीक है ना, कैसे लिखोगे, नीचे लिखना है इसे, अब मैं क्या लिखूंगा, HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, कैसे लिख लो, ऐसे करके क्या होता है, LCM इंटू HCF का गुणनफल क्या होता है, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म के साथ सेकंड टर्म मल्टीप्लाई,
नहीं बना दिया। क्या होता है फर्स्ट टर्म और इसका एग्जांपल भी देख लो, चलो एक साथ ही एग्जांपल देखना है। इसका एग्जांपल में एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, ठीक है ना। मैं तुम्हें एलसीएम एचसीएफ अलग अलग पढ़ाऊंगा, रुको पहले एग्जांपल देख लो दोनों में का। एग्जांपल क्या है देखना है। संख्या है 20 एंड 60। पहले तो ना तुम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालो पहले। 20 एंड 60 का एलसीएम एंड एचसीएफ याद करें। एचसीएफ याद करें और जांच करें। जांच करेंगे भैया कि जो आंसर निकला वो सही है नहीं है। जांच क्या करेंगे कि जो आंसर आया था मेरे पास वो सही है या नहीं है, और जांच करें। सुनो इधर, पहले तो जांच करने के लिए पहले तुम्हें एलसीएम एचसीएफ चाहिए। जांच कैसे करोगे बिना इस ये थ्योरम है जो भी है, एक कॉन्सेप्ट है, बिना इस कॉन्सेप्ट मेरे को एलसीएम एचसीएफ पता नहीं लगेगा तब तक मैं जांच कैसे कर लूंगा कि हाँ यार ये सही है नहीं है। चलो अपन निकालते हैं, तरीका निकालते हैं। एचसीएफ देखते हैं अपन। एचसीएफ निकालो 20 का, कैसे निकलता है 20 का एचसीएफ कैसे निकलता है। 20 कैसे बना है ऐसे लिखो। अरे एचसीएफ निकालो, इतने लिखो पहले। 20 के स्मॉल एक प्राइम फैक्टर लिखो 20 को। 20 किस से बना है, और ऐसे बनाना कि जैसे तुम ऐसे 4 लिखना ना, 4 मत लिखना, इसको ऐसे बोलना 2 × 2। यार मेरे को छोटे से छोटे प्राइम फैक्टर करने जिसको और नहीं, अब दो जैसे मैंने 4 को 2 × 2 लिखा, वैसे तुम 2 को खुद लिख सकते हो क्या, ऐसे लिख सकते हो क्या 1 × 1। जानवर लेने के मत करना 20 के, या तो फिर तुम ऐसे निकाल लो देसी तरीके से ऐसे निकाल लो। फिर मैंने क्या बोला अभी, फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी थी वो अर्थमेटिक की, कि तुम किसी भी संख्या का भाग दो भैया, मैटर नहीं करता कि क्या है क्या नहीं है सीक्वेंस। 2 का भाग दिया मैंने 10 बार, फिर 2 का 5 बार, 5 का 1 बार। इट मीन 20 किस से बना है, 2 से बना है, फिर 2 से बनता है, फिर 5 से। इन दोनों के मल्टीपल से 20 बनता है। देखें 60 कैसे बनता है, 60 कैसे बनता है। 2 का 30 बार गया, फिर 2 का 15, फिर 3 का क्या 5 बार, फिर 5 का 1 बार। तो 60 कैसे बनता है देखो उधर, 2 × 3 × 5। इसका क्या नाम है, एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भैया जो सब में कॉमन है ना, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में कॉमन मिल जाए मेरे को वो देखना है। तो ऐसे ग्रुपिंग करो इसके। 2 इसमें आ रहा है क्या, चलो मेरे को पहले क्या चाहिए एचसीएफ, क्या चाहिए एचसीएफ। 2 इसमें आ रहा है ना, तो इसको इससे मिलाओ ऐसे। 1 तो ये 2 तुम बचपन में कर देते ना ऐसे, 1 से हो गया और 1 हो गया, 2 जोड़े बन रहे हैं, 2 2 के 1 हो गया। क्या 5 इसमें आ रहे थे, यस दोनों में 5 आ रहा है। 3 सबसे अलग है, तो इसके कितने जोड़े बने भैया, 2 मिला, फिर 2 मिला, फिर क्या मिल गया 5। ठीक है, कितना आंसर है इसका 20। एचसीएफ कितना है मेरा 20। एचसीएफ क्या होता है, ये 20 है ना 20। एचसीएफ इन दोनों संख्याओं को काट देगा। एचसीएफ वह सबसे छोटा फैक्टर है जो छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को काट सकती है। एलसीएम क्या है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें को सब लेना है, जो नहीं है वो भी लेना है। इसमें 2 है, यस 2 ले लिया ऊपर से एक बार, इसमें 2 ले लिया मैंने। क्या है 5 है, 5 भी ले लिया। 3 इसमें नहीं है, इसमें तब भी लूंगा मैं, 3 ले लिया। सब कंसीडर करते हैं अपन भैया। लोएस्ट कॉमन फैक्टर में तो क्या लेता हूँ मैं, सब लेता हूँ। तो कितना आ गया इसका लोएस्ट, इसका आंसर कितना आएगा 20, 4 कितना आ गया 60। कितना आ गया इसका एलसीएम 60, कितना आ गया 60। इसने क्या बोला कि भैया, इसने कहा ना वो प्रूव करेंगे अपन, अब है ना जांच करते हैं अपन। ये वाले क्वेश्चन नीचे करने इसकी जांच, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई क्या है, एचसीएफ को मैं ऐसे लिख रहा हूँ और एलसीएम ऐसे लिख रहा हूँ। फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या देखो एचसीएफ कितना है 20 × एलसीएम कितना है 60। पहली संख्या क्या थी 20, दूसरी संख्या 60।
क्या ये 1200 आ रहा है क्या? ये भी 1200 आ रहा है क्या? यस, जांच में दोनों सत्य हैं क्या अपने? अरे दोनों ट्रू है नहीं है ना? ये मैं सिखा दूंगा अभी कि कैसे क्या करते हैं, कैसे क्या नहीं करते। ये लिखो पहले, यहाँ पे कोई भी नहीं आज। ठीक है ना ये बात? चलो अपन ऐसे पैसे अच्छे से सीखते हैं। पहले अपन सीख तो लेना कि कैसे क्या निकालते हैं, तो अपन बात भी करेंगे। पहले मैं ना एलसीएम जो टारगेट करूंगा, ऐसे पैसे मत बोलना मैं, या फिर दोनों को एक साथ सीख लेते हैं। क्या लिखेंगे? हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एलसीएम। हेडिंग लिखो इसमें हैशटैग लगा के, हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। नोट करके एक चीज लिखना कि हम इसमें ना एलसीएम में सबसे छोटी पावर भी लेते हैं। क्या लेते हैं? और इसमें क्या देखते हैं एचसीएफ में? पहले इधर एग्जांपल से देखना है आप, इससे क्या समझ आएगा तुम्हारे। एचसीएफ और एलसीएम देखना है। 30 45 इनके क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना। फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले निकालना सीख लो एलसीएम एचसीएफ। कैसे निकालेंगे? जो तो नया मेथड है ना, सेकंड मेथड से निकालना है। ऐसा नहीं है कि पुराना मेथड तुम फैक्टर निकालने में लगे हो, ऐसा नहीं। समस्या आ सकती है थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं आ सकती बस। एक्सप्लेनेशन देखो जरा। 30 मैं 30 को कैसे कैसे क्या लिख सकता हूँ मैं 30 को? क्या 30 में ये 2 से बनता है? यस। 2 का भाग ये तो कितना गया? 15। 15 में कितना भाग जाते हैं? 3 का। कितना गया? 5। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ? 2 × 3 × 5। ठीक है। और तुम्हारे मैटर बस फर्स्ट थिंग क्लिक करना चाहिए कि 30 कब आते हैं। 30 तब आता है तब मैं 6 × 5 कितना होता है? 30। 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 × 3। 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 × 3। ऐसे भी आ सकता है। 45 बेटा इधर सुनो, 45 कब आता है? 45 का इसे समझने की लिखना मत इसे। 45 कब आता है? तो मैं 15 × 3 करता हूँ, मेरे को तो ये पता है। 15 × 3 करता हूँ, 45 आता है। तो इसमें क्या छुपा हुआ है? 5 × 3 ऐसे कर लो। 3 × 5। ठीक है। क्या निकालना मेरे को? इनका एचसीएफ लिख, पहले इसको पावर के रूप में लिख लो। ऐसे क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? और भी 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इसमें क्या देखते हैं? 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। पता है एलसीएम में क्या कंसीडर करते हैं? एलसीएम में सबसे बड़ी पावर उठाते हैं पहले। 3 और 1 में सबसे बड़ी कौन सी पावर है? 3। एलसीएम कैसे याद करते हैं इनका? एलसीएम देखो पहले। एलसीएम में सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 3 और 1 में 3। इसमें 2 है क्या? 2 की इसमें 2 नहीं है ना यार। तो मैं ना एक चीज में बताऊं, पहले रुको पहले मैं इसे बताता हूँ। इसमें क्या है? पहले 2 की पावर 1 ये भी लेंगे अपन, तो नीचे हुआ है नो डजंट मैटर। 3 की पावर 1 है, यहाँ 2 है। किसको लेंगे? 3 की पावर 2 को। किसको लेंगे? बड़ी पावर को लेंगे एलसीएम में था। यहाँ किसको लेंगे? 5 की पावर 1। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? खोल लो इसको अपन। 2 × 3 × 5। एलसीएम कितना आ गया इसका? 2 × 3 × 3 × 5 कितना आ गया? 6 18 90। कितना आ गया? 90। ठीक है। एचसीएफ जब एचसीएफ कैसे निकालते हैं? पर एचसीएफ कैसे निकालते हैं इसका? एचसीएफ दोनों में सबसे इधर देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। नीचे क्या कॉमन आ रहा है? मैं तुम्हें एक चीज समझाऊंगा तो फिर रटने की नहीं पड़ेगी, पहले इसको समझ लेते हैं ना। इन दोनों में सबसे छोटी पावर कौन सी? 3 की पावर 1। क्या है? 3 की पावर 1। इन दोनों में सेम है तो 5 की पावर 1। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 15। कितना आ गया? 15। जांच कर लेते हैं, वेरीफाई करते हैं। देखिए क्या करते हैं? वेरीफाइड करते हैं। वेरीफाइड नहीं, वेरीफाइड काउंट। वेरीफाइड तो देखते हैं क्या आता है। भैया मेरा कॉन्सेप्ट था कि एलसीएम इनटू एचसीएफ।
बराबर क्या मिलता है मेरे को, फर्स्ट संख्या क्या यहाँ पे ए मान लेता हूँ इसको, ए इंटू बी, ये मेरी फर्स्ट और सेकंड संख्या होती है, ठीक है। एलसीएम कितना है 90, एलसीएम कितना है 90, एचसीएफ कितना है 15, एचसीएफ कितना है 15, और इधर एलसीएम कितना है, सॉरी फर्स्ट संख्या कितनी, इधर 3, इधर कितनी है 45, ठीक है, इधर कितनी 45। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे सेम संख्या आना चाहिए, मेरा आंसर सेम आना चाहिए। कितना आएगा 9 15 कितना होता है 135, कितना आ गया 1350, इधर कितना आ गया 0 5 या 15 4 या 12 12 1 13 1350, क्या दोनों सेम आ रहे हैं क्या, यस। अरे यार ये नहीं सिखाना था मेरे को, ठीक है। अब मैं कोई चीज सिखाता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा करता हूँ, ठीक है बेटा, सीखना। मैं 50-100 क्वेश्चन करा दूंगा, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, तुमने सीखा नहीं तो होगा। एक तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, तुम्हें इतने नहीं आ रहा ना, तुम 30 के ऐसे आंसर निकाल लो, किसको दिक्कत आ रही हो, 30 का और ऐसे 45 का, किसी का भाग बिलोनी का भाग किसका दे सकते हो, 6 बार गया, फिर किसका भाग देगा 3 का 2 बार, फिर 2 का। मैं उल्टा क्यों कर रहा हूँ कि तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार थोड़ा उतना जो प्रमेय थी उसको फॉलो करना। किसका भाग जा रहा है यहाँ पे 3 का, कितने भाग 15 भाग, फिर 3 का 5 5 1, ये से लिख दिया मैंने। अब इधर देखो फर्स्ट मेथड हो गया, कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखो इधर, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड कैसे करेंगे देखना। संख्या क्या है, ए कितना दे रखा है, ए कितना है मेरे पास 30 और बी कितना है यहाँ पे 45। क्या फाइंड करना है भैया, फाइंड करना है एलसीएम एचसीएफ फाइंड करके जांच करनी है। क्या फाइंड करना है, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। इसमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। बेटा इधर अपन समझ के करेंगे, इस बार क्या करेंगे समझ कर। देखो इधर पहली संख्या कितनी 30, 30 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, इसके बाद ही गुणनखंड करो पहले, 30 के बाद ही गुणन क्या करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया, ये कितना 45, 45 के भी प्राइम फैक्टर करो, कितना आ गया 3 इंटू 5। अब इधर देखो इसमें कौन से थे, और इधर सुनना यार, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया वैसे तुम्हें, फिर मैं एक चीज बता रहा हूँ, इधर सुनना। मैंने एक दिन ऐसे कौन से ऐसे डब्बा बना के लिख तो रहने वाला, इधर दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा उधर है ना, ये कॉन्सेप्ट यहाँ लिखना है, तो मैं इधर लिख लो कॉन्सेप्ट बना के, कॉन्सेप्ट बना के लिखना। पता है कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है यार, मैं कॉन्सेप्ट की पॉइंट इसलिए लिखाता हूँ कि तुम्हें बेसिक क्या आता है। ऐसा कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने क्या बोला था, ए की पावर 0 कब आता है, अरे ए की पावर 0 कब आएगा, ए की पावर 0 1 कब आती है बराबर ए की पावर 1 डिवाइड बाई ए की पावर 1 बराबर 1। बेस ए में जब पावर ऊपर जाती है तो क्या होता है ए की पावर 1 माइनस 1, इसे कट गया लेकिन आंसर क्या है 0, इट मींस ए की पावर क्या 0 बराबर 1। अरे किसी भी संख्या को ऐसे एग्जांपल करके लिखना है यहाँ पे, एग्जांपल भाई 2 की पावर 0 इट मींस 1, 3 की पावर 0 इट मींस 1, 4 की पावर 0 इट मींस 1, 5 की पावर 0 इट मींस 1। अरे मैं किसी की पावर 0 करता हूँ इट मींस क्या ए 1 हो जाता है क्या, उससे किसी याद, इधर सुनो ये क्या है 235 है 1 इंटू, मैं इसको 235 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना आंसर आएगा इसका, अरे 235 है 235 की पावर को मैं 235 इंटू 235 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना आंसर आता है इसका, देखो इधर 235 इंटू 235 की पावर 0 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसे, तो कितना आंसर आता है यार। तुम्हें पता है किसी भी अगर किसी के पास पावर लगी इट मींस तो कितना होता है 1, कितना होता है 235 इंटू कितना होगा 1, इट मींस 235 का 235 ही आता है हमेशा। उसी प्रकार देखा इधर जिस चीज की कमी ना वो लिख लो, यहाँ कितनी, इधर सुनो कितनी बार 3, इधर देखो पढ़ता तो 2 है 3 है 5 है, नीचे क्या क्या नहीं है, ऊपर से देखो पहले नीचे क्या नहीं है 2 नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे 2 बना दूंगा मैं 2 की पावर 0। अरे 2 की पावर 0 क्या होता है 1, इस संख्या को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे कुछ इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, और क्या मिल रहा है मेरे को 5 है 5 है 3 है, नीचे क्या है, नीचे कितने, ऊपर क्या नहीं है, ऊपर किस चीज की कमी है 2 आ गया, 3 कितनी बार है नीचे, 3 नीचे कितनी बार है 2 बार, ऊपर कितनी बार है 1 बार, इसको भी 3 इसको भी 2 बार बना लो, कितना गया 3 की पावर 0। अरे जानवर सीधा समझो
क्या निकालना है मेरे को, क्या निकालना है मेरे को, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। एक चीज देखना यार, एलसीएम, एलसीएम में क्या लेता हूं मैं तो हाईएस्ट पावर देखता हूं दोनों की, ठीक है ना। क्या देखते हैं अपन, हाईएस्ट पावर। इट मीन जो दोनों में होता है ना वो सब लेता हूं मैं, जो दोनों में हो सब लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अब तो सेम हो गया ना, ये भी बराबर हो गए, ये भी बराबर कर दिया मैंने। अरे ये भी बराबर हो गए, ये बराबर हो गए दोनों। तो किसी को भी उठा लो यहाँ से, मैं इसको उठाता हूँ। किसी को भी उठाने से मतलब है किसी को भी उठा लो यहाँ से, ऊपर वाली संख्या उठा लो। क्या लेंगे, 2 की पावर मैक्सिमम है 0। एलसीएम में क्या लेता हूँ मैं, मैक्सिमम पावर, 2 की पावर 1 ले लिया मैंने, इंटू 3 की मैक्सिमम पावर लूंगा। यहाँ पे कितनी है, 0। यहाँ पे कितनी है, 1 कितनी पावर लूंगा मैं, अरे इसको ऐसे सोल्व करके लिखो यार, 1 हो गया। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, इसको ऐसे लिखो, पहले पावर के रूप में लिखो, ऐसे तो कंफ्यूज होगे तुम, ठीक है ना बेटा। 30 है, 30 को मैं कैसे लिखूंगा, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर क्या है, 0 को 0 ऐसे लिख दो, सेम कुछ मत करो, इंटू 5 की पावर 1 कितना है यहाँ पे, 45। 45 को क्या लिख सकता हूँ मैं, सुनना इधर, 3 कितनी बार है यहाँ पे, 2 बार, 3 की पावर 2, 5 कितनी बार है, 1 बार, और 2 की पावर 0। अब देखते हैं क्या निकालोगे, एलसीएम निकालो। एलसीएम में क्या देखते हैं, सबसे हाईएस्ट पावर, 3 में किसकी ज्यादा पावर है यहाँ पे, 3 की पावर 2 कितनी है, 3 की पावर 2 इंटू फिर कौन सी है, 2 की पावर 1 कितने, 2 की पावर 1 फिर क्या है, 5 की पावर 1। इसको सोल्व करो, 3 की पावर 2 कितना हो गया, 9, 9 इंटू 2 कितना, 18, 18 इंटू 5 कितना हो गया, 90। एलसीएम कितना आ गया, 90। एचसीएफ निकालो यहाँ से, एचसीएफ देखना है इसमें। एचसीएफ कैसे देखते हैं, जो सब में कॉमन आना चाहिए। एचसीएफ क्या होता है, जो सब में कॉमन आए, देखो जरा, क्या 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, इसमें भी आ रहा है क्या, अरे सुनो इधर, इसमें कितना आ रहा है यार, पानी की बोतल। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या देखता हूं मैं, मिनिमम पावर। क्या देखता हूं मैं एचसीएफ में, मिनिमम पावर। इन दोनों में से सबसे छोटी पावर कौन सी है, 0, तो 2 की पावर 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। इन सब में सबसे छोटी पावर कौन सी है, अरे इसमें 2 नहीं आ रहा था ना, 2 नहीं आ रहा, वो लिखना था मेरे को, मैंने क्या कर दिया। और इसमें सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 3 की पावर 1। मैं जो समझाना था ना, मैंने वो पता ही नहीं जाने क्या करते हैं इसमें यार। इससे अच्छा तो ये था, लिखो पर, अब बता ही दिया था। इसमें क्या आ रहा है, 3 की पावर 1 आ रहा है, दोनों में आ रहा है ना कॉमन, 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, ये कॉमन आ रहा है इसमें। इट मीन 2 की पावर 1 क्या हो गया, 1, 3 की पावर 3, 3 की पावर 0 क्या हो गया, 1, 5 कितना गया इसका, 15। अरे ये तो मेरे को कॉम्प्लिकेटेड लगा जाता है इससे, तो भाई ये अच्छा है, ये सर्व श्रेष्ठ है उससे तो, ठीक है ना, ये अच्छा लगा मेरे को इससे तो। क्या 0 0 करना, फोकटे काम है इसमें तो, फालतू काम है, ये करो तुम तो सबसे परफेक्ट लगा मेरे को वाला। सेकंड मेथड तो यही लगा मेरे को, अच्छा मेथड ये लगा, बेसिक है, अच्छा है। जिसकी जितनी कम पावर होगी उसको नहीं लेना, ठीक है। क्या लेंगे, तो दोनों में होगा। जैसे अभी इसमें कितना अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लगा मेरे को, 3 इसमें 3 इसमें, 3 उठा लिया मैंने, 5 इसमें 5 इसमें उठा लिया एक शेप में। अब उसमें क्या है करना, 0 0 उठा के, ठीक है ना। मैं थोड़ा समझने की कोशिश करना है इसमें। मैं लिख तो रहा है यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट मेथड से मैं इधर से लिखूंगा, थोड़ा देख नहीं रहा हूँ। चलो अपन प्रैक्टिस करते हैं पहले कुछ एलसीएम मेथड से, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 1, 20 मैं बड़ी संख्या लेता हूँ, मैं 20 पीछे कर रहा हूँ, 300 इन 500, ठीक है, ज्यादा बड़ी ले ली वैसे। के एलसीएम
एंड एचसीएफ ज्ञात करें। क्या निकालना है? एचसीएफ ज्ञात करें और जांच करें, ज्ञात करें और जांच करें और जांच करें। ठीक है, चलो अपन करते हैं। बेटा यहाँ पे ए क्या होता है, इसे सॉल्यूशन में लिखना है। ए क्या है मेरा? पद 300, बी क्या है? 500। ठीक है ना? क्या करना है? मेरे को एलसीएम एचसीएफ निकालना है। ठीक है, कैसे निकालते हैं? 300 कैसे, इसके फैक्टर कैसे निकालूंगा मैं? 300 के प्राइम फैक्टर, 300 के ऐसे लिखो नहीं तो एक क्वेश्चन तो अच्छे से करा देता हूँ। प्राइम फैक्टर ऑफ 300 300, प्राइम फैक्टर ऑफ 300 कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टर ऑफ 300 कैसे करते हैं देखने का। 300 किससे मिलके बना है? अरे इधर देखो यार, तुम्हें इसे नहीं आता ना, तो 100 कैसे बनाऊंगा? तुम तो ऐसे कर लो भैया। मैं तो क्या कहेगा इसका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 ये बनेगा इसका। चलो अपन इसको कैसे कर लेते हैं, पहले इसका भी देख लो ना। प्राइम फैक्टर ऑफ 500 इसके कैसे बनेंगे? देखो इधर कैसे बनेंगे इसके 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या बने इसके 2 इंटू 5 इंटू 5 कितने हो गए? देखिए दोबारा 2 इंटू 5 इंटू 5 और ये 5 सही है। 4 20 100 500 सही है। चलो अपन देसी तरीके से भी करते हैं ना। कैसे करते हैं? 300 के निकालेंगे पहले, 300 के प्राइम फैक्टर और किसके निकालते हैं? 500 के निकालो इनका मान कितने निकलेंगे? 150। फिर 2 का भाग किया। अरे हाँ, कल का तो यूज नहीं करा अपन ने। इसमें किसका भाग जाएगा? पीछे लास्ट में 2 का भाग क्या रहेगा? यस, 0 में 2 का भाग कैसा है? कितना आ गया? 150। फिर कितना जा रहा है? 75। अब देखो इधर पता नहीं लग रहा है इसमें लास्ट टर्म क्या आ रहा है? 7 और 5 कितना होता है? 12। क्या 12 में 3 का भाग जाता है क्या? पहले तो ऐसे देखो कि 2 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। 3 का जा सकता है क्या? 3 का कैसे चेक करेंगे? 7 और 5 कितना होता है? 7 और 5 12। 12 में 3 का भाग जाता है। यस, कितना हो गया? 2 3 6 5 या 15। 4 का भाग 3 का भाग जा रहा है इसमें 5 और 2 कितना हो गया? 7। 7 सम आ रहा है, इसमें 3 का भी भाग नहीं जा रहा, 9 का भी नहीं जा रहा, 8 का तो जाएगा नहीं, 4 का भी नहीं जा रहा, इसमें 2 का भी नहीं जा रहा। तो कौन बचा? क्या करना है? किसी भी संख्या के अंदर 5 आता है तो उसमें किसका भाग जाता है? 5 का। भैया कल का है ना, कल का क्लास वो ऐसे ही नहीं था, बहुत नॉर्मल क्लास हो। ठीक है, इसमें किसका जा रहा है? 2 2 4 5 2 10 0 200 0 आ रहा है, 2 का भाग जाएगा इसमें 1 2 5। अब क्या आ गया? इनका सम करो, 1 और 2 3 3 5 8। 8 में किसका भाग जाता है यार? सम 8 आने पर 3 का भी नहीं जाता, 9 का भी नहीं जाता। क्या इसके यूनिट डिजिट में 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। इसके दो अंकों में 4 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो क्या देखेंगे भैया? 5 लास्ट में 5 का भाग जाएगा, फिर 2 5 10 25, फिर 5 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार। इसके प्राइम फैक्टर निकाल दिए मैंने। देखो इस ऊपर वाले के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 है ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, इसको पावर के रूप में लिख लो तुम। ठीक है, किसके रूप में? पावर के। भैया तुम है ना साथ के साथ मत लिखा करो, मैं कुछ चीजें 2 की पावर 1 2 की पावर कितनी बार है? 2 बार। 2 बार है। 3 कितनी बार है? 1 बार। 5 कितनी बार है? 2 बार। इसे भी लिख लो। 2 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार है? 3 बार। क्या निकालना है? एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर इट मींस सबसे बड़ी पावर। देखो सबसे पहले इन दोनों में सबसे बड़ी पावर क्या है? इसमें और इसमें देखो 5 की पावर कितनी? 2, यहाँ कितनी? 3। तो 5 की पावर कितनी लूंगा मैं? पहले छोटी सी में स्टार्ट कर। 2 की पावर 2 2 की पावर 2 कितनी लेंगे? 2 की पावर 2 इंटू नीचे 3 नहीं है लेकिन ऊपर 3 है, मींस क्या लेंगे? ऊपर 3 लेंगे, 3 की पावर 1। 5 की पावर 2 5 की पावर 3 क्या लेंगे? दोनों में से ज्यादा पावर 5 की पावर 3 कितना हो गया? इसको मल्टीप्लाई करो 4 12 कितना हो गया? 12 और ये कितना हो गया? 125। अरे कितना हो गया? 4 12 और ये कितना हो गया? 125। 125 को 12 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? करो ना, कितना आ गया? 1200 आ गया, फिर बच गया 25।
25 में कितना आता है 180, 1380 आ रहा है क्या, कर लो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है 125 इंटू कितना आ गया इधर 12, कितना आ गया 60, 24, 30, 60 दोबारा 24, 24, 36, 80 के 3, कितना गया 1500 आ गया, सही करा गया मैंने, 4 3 12, 2 की पावर 2 4, कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया 5 की पावर 5, कितना हो गया 5 और 3 125, 5 बार 60 का 0 हाथ में, दोबारा 24, 24 0 30 3 12 3 15, 1500 मैंने कैसे करा था तब आ जाएगा 1200, ठीक है, प्लस 25 25, हाँ हाँ सही है 300 आ रहा है, कितना आ गया 1500, ठीक है। इसका एरिया कितना देगा यहाँ से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे भैया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, इसमें 2 की पावर कितना है 2, इसमें कितना है 2, इसमें 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या आ गया 2 की पावर 2, इसमें क्या मिल रहा है क्या 5 की पावर 3 या 2 है, क्या कंसीडर करेंगे 5 की पावर 2, क्या कंसीडर करेंगे 5 की पावर 2, कितना क्या 2 की पावर 2 4, 5 की पावर 2 25, कितना आ गया 100, कितना आ गया 100। अब जांच करते हैं, क्या करते हैं जांच, वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करेंगे अपन, ठीक है, कैसे करेंगे देखना, क्या होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल, क्या होता है संख्याओं का गुणनफल, लिख भी लो, क्या होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर क्या होता है संख्याओं का गुणनफल, बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल क्या आता है संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, देखते हैं एचसीएफ कितना निकल गया है 100 इनटू एलसीएम कितना है 1500 बराबर संख्या कितनी थी मेरी 300 और 500, यही थी 300 इंटू 500, बेटा इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, ये कितना आ गया यहाँ से 15000, ये कितना आ गया बराबर, इसके भी 15000 आ रहा है क्या, 15 नहीं है 1,50,000 है, कितना है 1,50,000, ठीक है ना, कितना आ रहा है 1,50,000, ठीक है, आया समझ में तुम्हारे कुछ, यहाँ पे पानी की बोतल लेकर आ रहा, क्या कर रहे हो तुम, देखो सवाल तब तक, पानी की बोतल आ रही है, चलो तुम्हारे समझ ही नहीं आया वाला, अरे कुछ ही नहीं करना यार, पावर सबसे देखो इधर 2 की पावर 2 इसमें ना, तो 2 की पावर 2 ले ली मैंने, 5 की पावर 3 है यहाँ 2 है, क्या कॉमन 5 है, 5 आ रहा है एक देख लिया मैंने, लेकिन सबसे लिस्ट पावर किसकी, कम पावर छोटी पावर किसकी है 2, तो मैं 2 ही कंसीडर करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, इतना पता है तुम्हें, मैं वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन कराऊंगा, तुमने अभी नहीं करे वो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन क्या आते हैं, पता है ये एलसीएम मैंने इसके लिए नहीं करते, नहीं पढ़ते कि यहाँ से फैक्टर निकालना, प्राइम फैक्टर करने से करेंगे भाई, इसका कुछ है ना वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आते हैं थोड़े अच्छे, तुम कंपटीशन दोगे ना वहाँ पे तो ये चीजें बहुत काम आती है, लेकिन तुम पहले वर्ड प्रॉब्लम का गणित तो समझो, सही नहीं है। लैंग्वेज बेस्ड इक्वेशन आते हैं, कैसे बेस्ड इक्वेशन आते हैं, लैंग्वेज बेस्ड इक्वेशन आते हैं। यार इसे तुम है ना ऐसा करो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तुम्हारे चैप्टर के, यार मेरे पास कुछ है भी नहीं यहाँ पे, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ पहले, फिर मैं उनको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है, चैप्टर के एक्सरसाइज फर्स्ट, उसके एग्जाम्पल वगैरह जो भी मैं लिख दूंगा इसमें भी,
मैं उसको सोल्व करके वापस से वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा बाकी, ठीक है ना। क्योंकि मैं कैसे कर रहा हूँ क्वेश्चन, मेरे को बेसिक पढ़ाना था, बता दिया मैंने पूरा। ठीक है, तो अपन एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है ना। अपन एक्सरसाइज खत्म करते हैं अपने आज।